Assalamualaikum dear students, welcome to the Azim group of publications. I am Nimrade, your chemistry teacher, and today we are going to study combustion analysis. Now what is combustion analysis? We are going to study this topic from chemistry book by Azim Academy. सबसे पहले हमारे पास जो एनालिसिस होता है कंबस्शन एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा सिंपल वर्ड में फिनोमेना बताती हूँ। सिंपल वर्ड में जो हमारे पास फिनोमेना है इसमें करते क्या है, आप सबसे पहले कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप बर्न करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका मतलब इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। आपने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेना है, जब आप उसको बर्न करेंगे, लेकिन आप बर्निंग के दौरान एक चीज़ कंपलसरी है, वहाँ पे ऑक्सीजन की मौजूदगी में आप उस चीज़ को बर्न करेंगे। अब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कार्बन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है। जब आप इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इसको बर्न करेंगे तो कार्बन विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन को ऑक्सीजन मिल गई तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। हाइड्रोजन विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर, क्योंकि उसको भी ऑक्सीजन मिल गया तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर में कन्वर्ट होता है। तो कंबस्शन एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस है जिसके अंदर आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास जितनी भी कार्बन होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी और जितनी भी हाइड्रोजन होगी वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुई और कितनी हाइड्रोजन वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गई। इस एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर्स आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। इस ऑपरेटर्स में डिफरेंट पोर्शंस हैं। सबसे पहले आप एक फर्नेस लेंगे, उस फर्नेस के अंदर आप अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी सैंपल को रख देंगे। अब पहला चैम्बर जिसमें आपने उस सैंपल को रखा और उस सैंपल को आप हीट प्रोवाइड करेंगे ताकि वो डिकम्पोज हो सके। लेकिन डिकम्पोजिशन के दौरान जब आप उसको हीट कर रहे होंगे उस दौरान आप ऑक्सीजन भी सप्लाई करेंगे। जब आप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले चैम्बर में बर्न करते हैं, हीट करते हैं, तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें मौजूद है कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगले ही चैम्बर में आपको मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन हाइड्रोजन वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारे पास जो सामने पिक्चर शो हो रही है, सबसे पहला चैम्बर वो है जिसमें आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हैं, जबकि सेकंड चैम्बर जिसको हम वाटर एब्जॉर्बिंग चैम्बर भी कहते हैं, जिसमें मैग्नीशियम परक्लोरेट यानी कि मैग्नीशियम परक्लोरेट मतलब MgClO4 टेकन ट्वाइस, MgClO4 टेकन ट्वाइस जो मौजूद है जिसको हम मैग्नीशियम परक्लोरेट कह रहे हैं, इसके अंदर जितना भी वाटर होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे स्पंज, अगर स्पंज है तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी तरह जब आपने इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज किया तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब आप डिकम्पोज करेंगे, इसमें से जो मौजूद है हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन से मिलकर जाएगी वाटर में कन्वर्ट हो, और वाटर जो बन गया वो अगले ही साथ वाले चैम्बर में मौजूद मैग्नीशियम परक्लोरेट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी यूँ समझ लें कि कैप्चर कर लेगा। पीछे क्या बचा? पीछे आपके पास वो जो सैंपल बच गया उस सैंपल में मौजूद है कार्बन ऑक्सीजन लेगी और कन्वर्ट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए थर्ड चैम्बर में मौजूद है 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो वहाँ से पास होने वाली जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पास कर लेगा। बाकी जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनको आखिरी चैम्बर में भेज दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने एक सैंपल लेना है, उस सैंपल को आपने हीट आउट करना है, बर्न करना है। उस सैंपल में मौजूद कार्बन कन्वर्ट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में। वाटर को सेपरेट करने के लिए हम मैग्नीशियम परक्लोरेट यूज करेंगे और वो वहाँ से सेपरेट आउट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट करने के लिए 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, वो वहाँ चला जाएगा। बाकी रह गई ऑक्सीजन। आपने कार्बन भी कैलकुलेट कर ली इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपने हाइड्रोजन भी कैलकुलेट कर ली इन द फॉर्म ऑफ वाटर। ऑक्सीजन को आप डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट नहीं करते, तो आपने सबसे पहले एक सैंपल लिया, उसको बर्न किया, उसमें से जितना भी वाटर जनरेट होगा वो मैग्नीशियम परक्लोरेट रख लेगा, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उसको 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख लेगा, और बाकी जो चीज़ें हैं वो लास्ट पोर्शन में चली जाएंगी। लेकिन यहाँ इसकी जब बोर्ड मार्किंग के अकॉर्डिंग बात करूँ तो जब बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है, एक नंबर इसकी एक्सप्लेनेशन और वर्किंग का होता है, दूसरा नंबर इसकी डायग्राम का होता है, तीसरा और चौथा नंबर इसके फार्मूले और कैलकुलेशंस का होता है। अब तक हमने 2 नंबर सिक्योर कर लिए। हमने उसकी डेफिनेशन कंबस्शन एनालिसिस की बता दी कि कैसा एनालिसिस जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न किया जाता है ताकि आप उसमें से कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन की परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकें। ऐसे एनालिसिस को कंबस्शन एनालिसिस कहते हैं।
स्टेप 2 उसकी वर्किंग थी, जिसमें मैंने ये कहा कि एक सैंपल लें, उसको बर्न करें, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा, वाटर मैग्नीशियम परक्लोरेट के पास रह जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के पास रह जाएगी। 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप उसकी डायग्राम, जिसमें आप चैम्बर्स बताएंगे, फर्नेस, वाटर एब्जॉर्बर, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर, और आखिरी चैम्बर जो है उसमें मुख्तलिफ बाकी जो चीज़ें बच गई थी वो वहाँ चली जाएंगी। उसके बाद एक आखिरी फार्मूला या एक आखिरी पोर्शन रहता है नंबर सिक्योर करने के लिए, वो है फार्मूला। इसमें आप कहते हैं कि अगर परसेंटेज हाइड्रोजन की कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए फार्मूला लिखा हुआ है 2.016 डिवाइडेड बाय 18। 2.016 कहाँ से आया? एक हाइड्रोजन का मास होता है 1.008, 2 हाइड्रोजन का मास है तो 1.008 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो बनेगा 2.016 डिवाइडेड बाय 18 कहाँ से आया? 2 हाइड्रोजन का मास और 16 ऑक्सीजन का मास, तो 16 + 2 दैट इज इक्वल टू 18। तो आप 2.016 को डिवाइड कर रहे हैं 18 के साथ, मल्टीप्लाई मास ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द कंपाउंड। मास ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल आपको अगर स्टेटमेंट में गिवन है तो आप वो यहाँ पुट करेंगे, मास ऑफ द कंपाउंड भी अगर स्टेटमेंट में गिवन है तो आप यहाँ पुट करके उसको मल्टीप्लाई 100 करके परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको कहा जाए कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन नहीं, परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट करें, अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन आपने कैलकुलेट करनी है तो कार्बन का मास है 12 डिवाइडेड बाय 44 कहाँ से आया? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16, लेकिन यहाँ 2 ऑक्सीजन है इसलिए 16 × 2, ये एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन के मासेस को ऐड करेंगे तो वो बनेगा 44। तो आप क्या करेंगे? 12 को डिवाइड कर देंगे 44 के साथ। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ लिखा होगा मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी स्टेटमेंट में गिवन होगा, अगर वो आपको न्यूमेरिकल में कहते हैं तो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी गिवन होगा। आप दोनों की वैल्यूज को पुट करके मल्टीप्लाई 100 करके कैलकुलेट कर लेनी है परसेंटेज किस चीज़ की? कार्बन की। हमने डिस्कस कर लिया अगर हाइड्रोजन को कैलकुलेट करना हो तो कैसे करना है, कार्बन की परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करनी है। 2 चीज़ें निकल गई, रह गया पीछे कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को आप इस तरह कैलकुलेट नहीं करते, ऑक्सीजन को आप डिफरेंस मेथड से कैलकुलेट करते हैं। यानी अगर आपने ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे? आपने कहा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 चीज़ें हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास पता हो उसमें से आप कार्बन और हाइड्रोजन का निकाल दें, यानी टोटल में से कार्बन भी निकाल दें, हाइड्रोजन भी निकाल दें, जो पीछे चीज़ बचेगी वो किस चीज़ का मास होगा? वो ऑक्सीजन का मास होगा। दिस इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू, इसको ध्यान से देखिएगा। वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सा चैम्बर यूज़ करते हैं, उस चैम्बर में क्या मौजूद होता है, ये MCQs है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सा चैम्बर यूज़ किया जाता है, ये भी MCQs है। इसके अलावा ऑक्सीजन को कैलकुलेट करना हो तो कौन सा मैथड यूज़ किया जाता है, एक MCQs भी है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करने के लिए फार्मूलाज कौन से हैं, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।